गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 5th में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ इसके पहले अंश की व्याख्या का अध्ययन किया था। तो आइए हम इस दूसरे पार्ट में उसके अगले छंदों का अध्ययन करते हैं। देखिए, कवि कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। देखिए, इस कविता में कवि ने जीवन के सुख दुख और संघर्ष आदि को सम्यक भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे साथ जाने कौन सा संबंध है। रिश्ता माने संबंध, जाने कौन सा संबंध है, जाने क्या नाता है, अथवा ना जाने कौन सा ऐसा नाता है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कि मैं अपने भीतर समाये हुए प्रेम रूपी जल को जितना भी उड़ेलता हूँ, अर्थात जितना भी बाहर निकालता हूँ, भर भर फिर आता है। वह फिर भर आता है, अर्थात वह फिर सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। फिर कभी कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हृदय में कोई झरना बह रहा हो। ठीक है ना। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे हृदय में कोई झरना बह रहा हो और मीठे पानी का सोता है, और वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है। सोता माने होता है स्रोत, यानी जहाँ से हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है उसी को स्रोत कहते हैं या सोता कहते हैं। ठीक ना। बह रहा हो यानी वह स्नेह जो है वह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। अर्थात वह तुम्हारे प्रेम रूपी मीठे पानी का जो स्रोत है, वह उससे मेरा अंतर मन जो है वो तृप्त होता रहता है। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। फिर आगे कब कहता है कि इधर एक तरफ तो मेरे मन में प्रेम है और दूसरी तरफ तुम्हारा चाँद जैसा मुस्कुराता चेहरा। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, यानी दूसरी तरफ तुम्हारा वह मुस्कुराता हुआ चाँद जैसा चेहरा अपने सुंदरता से मुझे नहलाता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। ठीक ना। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, यानी दूसरी तरफ तुम्हारा वह चाँद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मुझे अपने सुंदरता से नहलाता रहता है। अर्थात जिस तरह से रात में चंद्रमा निकलता है तो वह अपनी चांदनी से पूरे संसार को अभिषिक्त कर देता है, उसी तरह से वह तुम्हारा चाँद के समान मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मुझे अपनी सुंदरता से नहलाता रहता है, अर्थात तृप्त करता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। फिर आगे कवि कहता है कि वह अपनी प्रियतमा को भूलना चाहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। ठीक ना। यानी जिस तरह से तुम्हारा यह खिलता चेहरा, यानी तुम्हारे जो चेहरे की सुंदरता है, अर्थात जो तुम्हारी सुंदरता है वह मुझे नहलाती रहती है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं। फिर आगे कहता है कवि जो है वह अपनी प्रियतमा को भूलना चाहता है, इसीलिए वह कह रहा है कि उसकी प्रियतमा उसे भूलने का दंड दे। ठीक ना। सचमुच मुझे दंड दो, यानी अभिलाषा कर रहा है कि हे प्रिय, कि भूलूं, मैं जो तुम्हें भूलना चाहता हूँ, तुम मुझे उसका दंड दो। क्योंकि तुम्हें भूल जाने की, अर्थात कवि कहता है कि जो कभी अपनी प्रियतमा को भूल रहा है, कभी अपनी प्रियतमा को भूलने के दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है।
क्योंकि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं। फिर कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि जो प्रिया को भूलने का अहंकार है या भूलने की जो इच्छा है वह अंधकार के समान है। कैसे अंधकार के समान? दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली अंधकार के समान। देखिए, दक्षिणी ध्रुव की एक विशेषता होती है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो रात होती है यानी वो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। इसीलिए कह रहा है कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, यानी तुम्हें भूलने का जो कार्य है वह दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली अमावस्या की रात के समान है, अर्थात वह दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 महीने की रात के जैसा है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं। फिर कभी कह रहा है कि मैं तुम्हारे उस अंधकार को अपने शरीर पर, चेहरे पर, उसे अपने चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, और उसे अपने हृदय पर मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात उसे झेलना चाहता हूँ। झेलूं मैं, उसी में नहा लूँ मैं। झेलूं मैं, वह उसको कभी जो उसे झेलना चाहता है और कहता है कि मैं उस अंधकार में नहा लेना चाहता हूँ, अर्थात वह उसी अपने प्रिया के अंधकार, भूलने के अंधकार में ही लीन रहना चाहता है। ठीक ना? तो ये थी कविता की व्याख्या। आइए हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं कविता का। देखिए, इसमें मुक्तक छंद है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। इसमें कवि की प्रिया की मुख की समानता जो है वो चाँद से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है ही। अंधकार, अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। कवि अपने प्रिय के प्रेम से ओतप्रोत है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। तो आइए अब हम इन छंदों पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, इस पर आधारित ये जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है तथा क्यों। कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है तथा क्यों। देखिए, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, अभी अभी आपने पढ़ा। तो यहाँ कवि अपने दिल की तुलना मीठे पानी के झरने से कर रहा है, क्योंकि वह इसमें जितना भी प्रेम बाहर उड़ेलता है उतना ही फिर उसमें भर जाता है, यानी सिमट कर बाहर से आ जाता है। ठीक है ना? ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है। कवि प्रिय को अपने जीवन में किस प्रकार अनुभव करता है। तो देखिए, यहाँ ये पंक्ति पढ़ी, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। इसी तरह अनुभव कर रहा है। कवि प्रिया को अपने जीवन में इस प्रकार आच्छादित अनुभव करता है कि जैसे धरती पर चाँद सदा मुस्कुराता रहता है। ठीक ना? जैसे धरती पर चाँद सदा मुस्कुराता रहता है, कवि के जीवन पर सदा उसके प्रिय का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा, अर्थात उसी तरह से कवि के जीवन पर सदा उसके प्रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा जगमगाता रहता था। ये था दूसरा प्रश्न। आइए अब हम तीसरा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कवि क्या दंड चाहता है और क्यों। कवि क्या दंड चाहता है और क्यों। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। ठीक ना? तो यहाँ जो कवि हो वह अपनी प्रिया को भूलने का दंड चाहता है, क्योंकि उसके अधिक स्नेह के कारण उसकी आत्मा जो है वो कमज़ोर हो गई है। कवि का अपराधबोध से दबा मन यह प्रेम सहन नहीं कर पा रहा है। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है, इसीलिए वो अपनी प्रिया को भूलने का दंड चाहता है। ओके स्टूडेंट्स,
इस पार्ट में बस इतना ही। इसके आगे के छंदों और उस पर आधारित प्रश्नों और फिर पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। इसमें इतना ही। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपनी कॉपी में इसका नोट्स बनाते रहें। यहाँ जाने क्या रिश्ता है, यहाँ से लेकर के मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, यहाँ तक की व्याख्या आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य सहित अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और उसकी पिक हमारे पास भेज दें, जिससे हमें यह पता चले कि हाँ आप अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।